नारे भुट्टो। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तू कुत्ता। दोस्तों, चीन वो मुल्क है जो करप्शन पर फांसी देता है और पाकिस्तान वो दुनिया का पहला मुल्क है जो करप्शन पर वजारतें देता है। पाकिस्तान में एक ऐसा खानदान भी है जिसने खानदान के खानदान तबाह कर दिए। बाप औरतों की नंगी तस्वीरें रखता था और बेटी मर्दों की नंगी वीडियोस, और डूब मरने का मुकाम ये है कि खानदान का नाम है शरीफ खानदान। जहां पाकिस्तानी सियासतदान अवाम को तेल के साथ साथ चूना भी लगा रहे हैं, वहीं कैमरे में कभी कभार इनका शुगल भी बन जाता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी ही वीडियोस आपको दिखाएंगे। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले अब तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है। दोस्तों, कहते हैं कि तारीफ वो जो दुश्मन करे। आखिरकार एक लाइव पॉडकास्ट में हिना परवेज भट्ट ने इमरान खान की तारीफ कर ही डाली और मान ही गई कि तेरा पार्टियां भी मिलकर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। One thing that you like about him? I think उसकी nerves बहुत strong. He plays very strong on his nerves. He doesn't give up. कि वो नहीं होता कि वो जो stainless steel होता है उसमें कुछ भी गिर जाए वो reflect back करता है, लेकिन वो affected नहीं होता। और कोई भी चीज़ इमरान खान को, कोई भी स्टिग्मा, कुछ भी उसको अटैच नहीं होता। फॉरेन फंडिंग हो गई, फराग होगी वाली चीज़ हो गई, जो I don't know why there is something जिसको मतलब उसको एक अनटचेबल। इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल भी इमरान खान की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। इन्होंने भी इमरान खान को एक अच्छा पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक अच्छा क्रिकेटर होने का खिताब दे डाला। मतलब आहिस्ता आहिस्ता सारे लाइन पर आ रहे हैं। सियासत की फैन है या क्रिकेट की फैन है? एज ए क्रिकेटर या सियासतदान? इमरान खान हमेशा एक अच्छा क्रिकेटर, इसमें कोई डाउट नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स। लेकिन खान साहब अच्छा सियासतदान है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अच्छा सियासतदान, इसमें इधर तक पहुंच नहीं सकता है कोई आदमी। अच्छा दोस्तों, 2023 का पहला जूता MQM के कामरान टसौरी के हिस्से में आया। गवर्नर सिंध ने जैसे ही खिताब शुरू किया, किसी ने जूता इनके मुंह पर दे मारा। खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें इस तरह की सादत मिलती है, क्योंकि भाई इस तरह के जूते खाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये मुल्क चला जाएगा, ये वफादार बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, ये मुल्क चला जाएगा, और बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, ये मुल्क चला जाएगा। जहां PDM इमरान खान को दलदल में फंसाने वाली थी, अपने सारे हरबे इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ न कर पाई, जिस पर PDM के सरबराह मौलाना डीजल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी हार मानते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए। मौलाना साहब ने तस्लीम किया कि इमरान खान ने अकेले ही पूरी की पूरी PDM को दलदल में झोंक दिया है। बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि हम इस कदर दलदल में फंस चुके हैं, और दलदल में फंसा हुआ आदमी जितना भी निकलने की कोशिश करता है, उतना ही दलदल उसे अपनी तरफ खींचता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक तरफ हमारे साशे पैग मुगले आजम खुद को एक सच्चा इंसान कहते हैं, वही थोड़ी देर के बाद इनका बयानिया बदल जाता है। आखिरकार हमारे मुगले आजम को भी खुद को झूठा इंसान कहना ही पड़ा। और ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। भाई मेरी बात सुन लें, भाई मेरी बात सुन लें जरा। फाइनली मैं सवाल कीजिए कि मैं गलत बात क्यों करूं आपसे, छोटे मोटे। अब जरा यहाँ पर इमरान खान के इस आशिक की बातें सुने, जो पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के किए गए जुल्म पर एक दुखिया सा शेर सुना देता है। झुकना नहीं है, गरमाना नहीं है, नॉट आउट, ठीक है। डिश है 5, ठीक है। भैया रमजान खान मीरान बलोच, मेरा भी शेर सुनो। अपने में लूटा घरों में क्या दम था, ठीक है। नवाज शरीफ, अपने में लूटा घरों में क्या दम था, यहाँ पानी भी कम था, हमारे किस्ती भी। अबे साले तभी। दोस्तों, नून लीग को जब भी कोई मसला दरपेश होता है तो डड्डू चार्जर को चाबी लगाकर मीडिया पर जलील होने के लिए भेज दिया जाता है। इमरान खान के असेंबलियां तोड़ने के फैसले पर हमारा डड्डू चार्जर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया। तमाशे करते, शोर करते, मैं असेंबली आज तोड़ दूंगा, मैं कल तोड़ दूंगा, मैं परसों तोड़ दूंगा, मैं जुमे को तोड़ दूंगा, मैं बुध को तोड़ दूंगा। तोड़ो असेंबली तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। असेंबली तोड़ने के लिए तारीखें नहीं, हौसला चाहिए इमरान खान साहब, हौसला चाहिए। और चोर के पास, नालायक के पास, नाअहल के पास हौसला नहीं होता, वो बुज़दिल होता है। अब डड्डू चार्जर की बातों से आवाम इतनी पक चुकी है कि ये जैसे ही टीवी पर मैं करती है तो लोग न्यूज चैनल ही बदल लेते हैं, क्योंकि बोलने से पहले अगर इसे स्क्रिप्ट ना दी जाए तो डड्डू चार्जर की कुछ इस तरह की हालत हो जाती है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा है तो मर्जे जो जिनको जिन पर कमर को कम बनता इन इसको फिल्म में चाल अब MQM की इस 2 टन की लाश के काम देखें। अब ये पाकिस्तान के तो किसी काम का नहीं, लेकिन बड़ी ईद पर इसकी कुर्बानी जरूर दी जा सकती है। खोल के खा नहीं मेरी सोनिए मज्जे, माया नहीं खा जिवें प्यो दा माल हुंदा है।
ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨਵਾਬ ਮਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਤਾ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕਾਰ ਛੱਡੇ तो मेरी मां खा। दोस्तों कामरान शाहिद को प्रो जरदारी कहा जाता है। ये खुद को बड़ा ही स्मार्ट समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हर शेर का सवा शेर होता है। फवाद चौधरी ने लाइव शो में इनकी बैंड बजा डाली। जो आपकी खवातीन एमपीज हैं उनको पैसों की ऑफर की है किसी ने? पैसों की ऑफर तो आपको पता है आपके महबूब लीडर जरदारी साहब ही मेरे नहीं। अब तोशा खाना में तो ऑफेंस ही नहीं पता चला कि क्या है, सवाए टीवियों पे और सवाए कामरान शाहिद के कहना कि बड़ी बुरी बात है। ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा, माइंड तो नहीं करेंगे। बरादरान यूसुफ भी तो होते हैं। डिवीजन की कमेटी है, हो गए कोई इंसान वाला काम करो तो मिलिए नहीं। अच्छा 12 दोस्तों आजकल नवाज शरीफ की हालत देखने वाली है, क्योंकि अवाम ने चोर चोर के नारों से इसकी हालत खराब कर दी है। इसीलिए ये आजकल पटवारियों से अपनी तारीफें करवा रहा है, और तारीफ करने वाले को भी पता है कि मुझे इसके बदले में एक खोता बिरयानी का डब्बा तो मिल ही जाएगा। दोस्तों हमारे मुगले आजम ने आटे के बदले में अपने कपड़े बेचने का ऐलान सिर्फ अपनी मौजूदा हुकूमत में ही नहीं किया, ये पहले भी अवाम को इसी तरह से फुद्दू लगाता रहा। ना तो रोटी सस्ती हुई और ना किसी कबाड़ी ने इसके कपड़े खरीदे। नवाज शरीफ इस मुल्क का अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी दुआ और वोटों से वजीर आजम बनेगा तो ये 2 रुपए की रोटी पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में 2 रुपए की रोटी होगी। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको